जय श्री महाकाल। एक जन ने पूछा हुआ है, गुरुजी, माता शमशान काली के मंत्र साधनाएं कर लेने से हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की समस्या है क्या, ऊपरी बाधा है या नहीं? गुरुजी बताने की कृपा कीजिए। हम बहुत इच्छुक हैं गुरुजी, माता की कृपा प्राप्त करने के लिए। देखो, शमशान काली की जिसके ऊपर कृपा प्राप्त हो जाए, समझो एक बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति प्राप्त हो गई है। और वह व्यक्ति जिसके ऊपर शमशान काली की कृपा प्राप्त हो जाती है, वो साधारण से असाधारण हो जाता है। उस देवी शक्ति को धारण करने के बाद उसका कोई भी शत्रु किसी भी प्रकार का कुछ भी अहित नहीं कर सकता है। और जो उसके ऊपर प्रहार होगा वो उलट उसी पे जाता है। और वो अगर किसी पे चला दे तो सामने वाले का सर्वनाश हो जाता है। मृत्यु तक उसका पीछा ये सब नहीं छोड़ती हैं। शमशान काली की कृपा प्राप्त करने के बाद सामने वाले व्यक्ति का मन की स्थिति को जाना जा सकता है। उसकी समस्याओं को, ऊपरी बाधाओं को, भूत प्रेत समस्या, इनके नाम लेने से ही दूर भाग जाते हैं। बशर्ते एक बार ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपने 2 मंत्र पढ़ा, एक माला मंत्र पढ़ा, 10 दिन मंत्रों को पढ़ा और चलाना शुरू कर दिए। नहीं, कुछ समय तक इनका जप निरंतर करते रहिए, निरंतर करते रहिए। निरंतर जपने से क्या होता है कि मंत्र की जो शक्तियाँ होती हैं, उनमें जो मंत्रों में अनेकों महाशक्तियाँ छुपी होती हैं, वो जागने लगती है। और जब मंत्र की छुपी शक्तियाँ जागने लगती हैं तो आपके इष्ट का ध्यान लग जाता है। जो मैंने मंत्र बताए हैं, इनकी इष्ट शक्ति शमशान काली ही है। इन मंत्रों को स्वयं वही संचालित करती हैं। और जब मंत्र जागता है तो इष्ट का ध्यान लग जाता है। इष्ट के ध्यान लगते ही अनेकों शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। एक नहीं, अनेकों शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। अनेकों शक्तियां, अनेकों ज्ञान, अनेकों तरीके के प्राप्त होने लगते हैं कि साधक भ्रम में पड़ जाता है कि करे तो करे क्या। और वही होता है सच्चा साधक। लंबे समय तक आप इसकी पूजाएं करोगे माता की, तो निश्चित तौर पे समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। चाहे देख विद्या की इच्छा हो, चाहे किसी के बारे में जानना हो, किसी की दुख समस्याओं को दूर करना हो, किसी की औलाद ना होना, शत्रु बाधा या अन्य कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा हो, उसका मार्ग आपको मिल जाएगा कि इस मंत्रों का कैसे प्रयोग करना है, कैसे इनका आवाहन करना है, कैसे हमें चलाना है, और इन समस्याओं की पूर्ति के लिए हमें किस माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो हर प्रकार का ज्ञान इनसे प्राप्त हो जाएगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यह मंत्र सिद्ध होने के उपरांत, सिद्ध जब मंत्र हो जाएगा तो स्वतः ही आपको कहीं भी ज्ञान लेने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं ही ये मंत्र, इसमें बंधी शक्ति सब आपको ज्ञान देने लगे, क्योंकि अनेक शक्तियां इसमें जागने लगती हैं। अनेक शक्तियां जिनकी आप साधनाएं नहीं करोगे वो भी आपसे आके सिद्ध हो जाएंगे। और ये हुआ है। अब बहुत उच्च लेवल की शक्तियां, उच्च कोटि की शक्तियां सिद्ध हुई हैं। कई साधकों को, एक नहीं अनेक हैं, कि जब तो माता काली को प्रसन्न कर रहे हैं और मिलता कोई उच्च कोटि की शक्तियां हैं, पर वो मंत्र तब भी नहीं जागा, जागने की स्थिति में आता है, इर्द गिर्द की शक्तियों को जगा देता है। तो ध्यान रखना चाहिए, इर्द गिर्द की शक्तियां मिलने के बाद भी रुकना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। आपको निरंतर जपते रहना चाहिए, निरंतर जपते रहना चाहिए। जब मन और मंत्र दोनों एक हो जाते हैं तब ये मंत्र उदय होने लगता है, बिल्कुल अपने चरण सीमा पे आ जाता है। वो क्षण ऐसा आता है कि किसी न किसी रूप में देवी महाशमशान काली के आपको दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जब मंत्र जब की उच्चता शिखर पे पहुंचने लगते हो तो यह मंत्र माता काली के दर्शन करा देता है। और आप पहले ही जपें, और इच्छा पूर्ति के लिए अगर तुरंत इधर उधर भटकने लगे, चलाने लगे, तो आप सदैव एक हीन में ही रह के रह जाएंगे। न तो तंत्र सही से समझ पाओगे, न तो मंत्र समझ पाओगे, और न तो शक्तियों का साक्षात्कार हो पाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति में एक कहीं न कहीं मैल लग जाती है। तो इसलिए मंत्रों को जपे तो बिल्कुल एक बार अगर
मंत्र माला पकड़े तो फिर पीछे उलट उलट के बुजदिलों की तरफ मत देखना कि लोग क्या कहेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं वो बुजदिलों की तरफ मत करना। जो प्राप्त करना हो कर लोगे, क्योंकि इंसान गलत है, शक्तियां गलत नहीं होती हैं। इंसान में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन सब भरा होता है। इसी भाव से ग्रसित होकर इंसान अच्छे या बुरे कर्म करता है। पर जो शक्तियों का हाथ पकड़ा दिया, किसी गुरु ने अगर शक्तियों का हाथ पकड़ा दिया तो पकड़ के उस शक्तियों के हाथ पकड़ के आगे चढ़ो। शक्तियां तो किसी का धोखा नहीं करेंगी, इसलिए शक्तियों का हाथ पकड़ के आगे चढ़ो। इंसान में क्या है कि हम इंसान ऐसे होते हैं कि हम लोग कई भावनाओं से ग्रसित होते हैं, समय समय पे वो भावनाएं ग्रसित करती रहती हैं। इसलिए शक्तियों को सदैव अगर उनका चिंतन करते रहोगे, उनका ध्यान करते रहोगे, तो निश्चित तौर पे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का आजीवन सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि समस्या आई तो अपने साथ शमशान काली को खड़े पाओगे, और वो कैसे समस्या है और किधर निकल गया तुम भी नहीं जान पाओगे। तो शमशान काली की जिसने कृपा प्राप्त कर ली, वो जीते जी अपना वो स्थान प्राप्त कर लिया कि जो मृत्यु के बाद भी नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भक्ति श्रद्धा, भक्ति कहते नहीं, कोई भी भक्ति का वृक्ष समर्पण की भूमि पे लगता है। किसी के प्रति समर्पण भाव से ही ज्ञान सीखे जा सकते हैं। समर्पण भाव नहीं है तो ज्ञान नहीं है। समर्पण भाव से विद्याएं सीखोगे, अवश्य सीख जाओगे। कई गुरुओं ने, कई ऐसे हैं कि किसी ने पत्थर किसी को बोल दिया पूजने के लिए, कुछ ना कुछ पूज दिया, गुरु को दर्शन नहीं, शिष्य को हो गए। तो अपने अपने भाव प्रधान होते हैं। अपने अंदर कोई शक्तियां अगर है, कोई मंत्र है, उसमें अगर मंत्र से संबंधित भाव नहीं है तो शक्तियां नहीं प्राप्त होंगी। भाव शुद्ध होने चाहिए, सब शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भाव शुद्ध रखो, सब हो जाएंगे। करें। जय श्री महाकाल।